तो आप लोग को आज मैं एक नए टॉपिक के साथ बात करने जा रहा हूँ। वो एक नई टॉपिक है जिसका नाम है तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिय बंधु मैं बता दूं कि जो भी तनु विलयन जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है सॉल्यूट यानी कि विलय के मोलों की संख्या या उसके पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तनु विलयन हम लोग बनाते हैं उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उस सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसी पर ये सभी गुणधर्म निर्भर करते हैं। और कितने प्रकार के, इसी को कहते हैं सहजातीय गुण भी कहा जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के। एक होता वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन जिसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला होता है हिमांक अवनमन, ठीक है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी वाष्प दाब। ये 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, तनु विलयनों के ऐसे गुणधर्म हैं प्रिय बंधु कि इनसे अवश्य ही क्वेश्चन 12 में पूछता है, यानी 12 के फाइनल एग्जाम में अवश्य ही क्वेश्चन पूछता है। ये 2 नंबर में पूछे या लॉन्ग 5 नंबर में पूछे, अवश्य ही क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ, थ्योरी के साथ लिखवा देता हूँ और टॉपिक खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके, चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले क्या चीज़, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं। तनु विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं, इनके प्रकार को लिखने की बात। तो ये कहता है क्या चीज़ कि तनु विलयनों के वैसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। इसे सहजातीय गुणधर्म भी कहा जाता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते प्रिय बंधु, यानी वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, फिर उसके बाद कहेंगे इसको क्वथनांक उन्नयन। अगला नेक्स्ट होता है जो क्या होता है, हिमांक अवनमन। और चौथा लास्ट जो होता है प्रसरण दाब, जिसको बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कराना प्रारंभ करता हूं। पहले मेरे को लेक्चर देने जो, पहले समझ लो सारे के बारे में धीरे धीरे। पहले आज पढ़ेंगे हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे वाष्प दाब अवनमन, फिर पढ़ेंगे वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, तब पढ़ेंगे वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम, अर्थात वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम में मोल फ्रैक्शन के संबंध दिखाएंगे, यानी कि वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन और मोल फ्रैक्शन में क्या संबंध है, इसी को वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम कहते हैं। क्लियर? देखते जाइएगा। तो सबसे पहले प्रिय बंधु मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये जो मैं पी नॉट का इस्तेमाल करूंगा, ये बात याद कर लेंगे। ऑल P0 या पी नॉट कहते हो, तो इसको आप जहां भी इंडिकेटिंग देखोगे तो याद रखना शुद्ध अवस्था में विलायक का ये वाष्प दाब इंडिकेट करेगा। याद करें बात, ठीक है। मैं जहां PS का इस्तेमाल करूंगा यानी विलयन के वाष्प दाब को इंडिकेट करेगा। ओके, तो ये बात को पहले समझने वाली सबसे बड़ी चीज है कि वाष्प दाब अवनमन है क्या चीज। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए
सबसे पहले ये बात याद करेंगे, ये अवाष्पशील विलय के लिए राल्ट ने ये नियम दिया था, याद रखेंगे। इसमें प्रिय बंधु मैंने वाटर लिया, बिल्कुल आप लोगों को सिंपली एग्जांपल, और इसमें मैंने लिया आप लोग का चीनी प्रिय बंधु, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट को ले लिया, और जो ये मिक्सचर तैयार हुआ इट इज द सॉल्यूशन, ये बन गया आपका विलयन। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, एक और कंटेनर लेना पसंद करूंगा यहां पे, ये पहला एक और कंटेनर प्रिय बंधु है, ध्यान रखना, केवल इसमें वाटर है भाई, केवल वाटर, प्योर वाटर यानी शुद्ध जल है। ओके, क्या चीज है? शुद्ध जल है, ध्यान रखेंगे, शुद्ध जल। इसको भी मैंने गर्म करना प्रारंभ किया, स्टार्ट नाउ हीटिंग, इसको आप लोग हीट करना प्रारंभ करते हो प्रिय बंधु, और इसे भी हीट करोगे। ठीक है, दोनों हीटिंग कर रहे हो। तो आप लोग ये बताओ, तो ये प्योर है क्या? इनके वेपर फेज को, इनके वेपर को, इनके वाष्प को रोकने के लिए कोई पार्टिकल है क्या, कि जो कोई अनदर पार्टिकल इसके पार्टिकल वाष्प के अणुओं को रोक सके? नहीं रोकेगा ना। तो ये आसानी से वेपर फेज में ये क्या बन जाएंगे? वेपर फेज बन जाएंगे। अर्थात इनका वेपर फेज बनने, यानी बात करें इसका वाष्प, यानी इसके लिक्विड को वाष्प में बदलने के लिए कोई रोकने वाला पार्टिकल, इसको अवरोध डालने वाला पार्टिकल कोई दूसरा कण, दूसरा अणु नहीं है। जब भी करेंगे तो इनके ही अणु हैं, तो ये आसानी से वेपोराइज होंगे, और जब आसानी से वेपोराइज होंगे तो इनके वाष्प दाब भी क्या होंगे? अब क्या होंगे पता चलेगा आगे। क्लियर है? देखते हैं। लेकिन प्रिय बंधु जरा याद करो, इसमें क्या है सॉल्यूशन? इसमें देखो मैं बताना चाहूंगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, 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 ये वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ये भी तो याद रखो प्रिय बंधु कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, और ये मान लो कि और यहां भी वाटर मॉलिक्यूल, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर। क्लियर है? अगर इनके 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 ऊपर में अगर चीनी के पार्टिकल पड़ जाए, इनके ऊपर में चीनी के पार्टिकल पड़ जाए, क्योंकि वो भी बॉयल कर रहा है, ऊपर आएगा, ऊपर नीचे होगा। जैसे स्वाभाविक आप लोग देखे हो ना, जब चावल बनता है तो वाटर के साथ चावल के भी पार्टिकल ऊपर आते हैं, पानी में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो चीनी सोलूबल तो है, वाटर में सोलूबल हो गया यानी घुल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? वाटर के जो मॉलिक्यूल के गैप होंगे, उन गैप में क्या होंगे? ये चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब चीनी के अणु होंगे तो चीनी के मान लो कि अणु ये हैं प्रिय बंधु, तो चीनी के अणु के नीचे जो वाटर के, यहां वाला तो आसानी से वेपर बन गया, यहां वाला आसानी से वेपर बन गया, रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया, निकल गया। बट ये जरा बताओ तो, ये जल के अणु है, ये चीनी के अणु है, क्या चीनी के अणु वाटर के अणु को निकलने देगा? नहीं प्रिय बंधु, नहीं निकलने देगा ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध जल था तो वेपर को बनने में कोई कठिनाई नहीं होता, क्योंकि इसे रोकने वाला, अवरोध डालने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं था। लेकिन जब ही इस शुद्ध जल में मैंने डालकर चीनी को डाला, तो चीनी के पार्टिकल जल के पार्टिकल के सामने आकर उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिए। तो बताओ वेपर अधिक बना कि कम? वेपर कम बना। किसका बना? विलयन का बना। विलयन का वाष्प दाब जो हो गया, इसके यानी शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम हो गया। क्यों? ऐसा रीजन जानो। इतना ही बात ध्यान में तुम्हें रखनी होगी प्रिय बंधु, कि जो विलयन में जल के अणु वेपर बन के भागना चाहते हैं, वेपर बन करके अधिक से अधिक वाष्पित होना चाहते हैं, लेकिन चीनी के पार्टिकल उनके मार्ग में आकर उन्हें रोक दे रहा है।
तो क्या होता है, यानी इस शुद्ध जल के अणु के तुलना में विलयन में उपस्थित जल के अणु का वाष्पित होना यानी वाष्पित होने की संख्या घट जाती है। यानी वाष्प जो बन रहा है, बनने की जो मॉलिक्यूल वाटर जो निकल रहा है, उसको निकलने की क्षमता क्या हो रहा है, ये चीनी घटा रहा है, चीनी के कण घटा रहा है। तो बताओ वाष्प कम बना तो वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि इन दोनों में तुलना करूँ तो इसका वेपर अधिक बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल अधिक वाष्पित हो रहे हैं। जब शुद्ध जल के मॉलिक्यूल अधिक वाष्पित होंगे तो वाष्प दाब भी अधिक उत्पन्न करेंगे, यानी P0 जो होगा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब, PS जो हुआ विलयन का वाष्प दाब। तो याद रखो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो हो गया विलयन के वाष्प दाब से अधिक हो गया। क्या हुआ, अधिक हुआ। ऐसा क्यों प्रिय बंधु? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि शुद्ध जल के मार्ग में, रास्ते में कोई अवरोध डालने वाला सब्सटेंस नहीं है, जिसके कारण अधिक से अधिक मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है। जबकि विलयन में जल के अणुओं को रोक रहा है चीनी के पार्टिकल, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उनको वाष्पित होने से रोक रहा है, जिसके कारण वेपर कम बन रहा है। जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। डेफिनेशन सुनिएगा। वाष्प दाब अवनमन क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय यानी चीनी मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। एक बार फिर से, जब किसी शुद्ध विलायक में, यानी क्या है, प्योर सोल्वेंट है, प्योर सोल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अर्थात शुगर को मिक्सचर किया जाता है तो बने विलयन का वेपर प्रेशर यानी शुद्ध यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता, मिनिमम हो जाता है। यही जो वेपर में होने वाली कमी है, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अर्थात वाष्प दाब अवनमन बराबर बन गया सूत्र वाष्प दाब अवनमन बराबर हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लेस देन विलयन का वाष्प दाब, क्लियर लिखना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, अब यहां लिख सकते हैं वाष्प यानी वाष्प दाब अवनमन इक्वल, प्रिय बंधु बताओ ये मैंने क्या दिखाया है, P0 सर, ठीक है। और विलयन को क्या दिखाया प्रिय बंधु, सर PS दिखाए हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं P0 माइनस PS, दैट्स ऑल। किसी अवाष्पशील विलय के लिए वाष्प दाब अवनमन का सूत्र बन गया। इस पे न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं प्रिय बंधु, बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हो ना। इस सूत्र का जरूरत पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, देखते जाइएगा। बस हो तो गया प्रिय बंधु। देखना कैसे करता हूं, बस कहता है
किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं, ध्यान रखें, क्या चीज? किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, दैट्स ऑल प्रिय बंधु, समझ गए? क्या बोले? ये बताओ क्या है प्रिय बंधु? तो सर आप तो बताए हो ये चीज, वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? ये क्या है प्रिय बंधु? मैं लिखा हूं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, अर्थात P0 माइनस PS बाया P0। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु, समझ गए होंगे? अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि इसमें और मूल फ्रैक्शन में रॉल्ट ने क्या संबंध दिखाया था। ये किसका है? तो विलेय के वाष्प दाब के बारे में बात करेगा, वो भी कैसा, ये याद रखेंगे, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय होगा, याद रखेंगे प्रिय बंधु। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं, ठीक है? तब उसके बाद मैं इसको समझाने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी ताकि आप लोग समझ सकें आसानी से, इजीली कोशिश करूंगा, अपना कोशिश यही रखूंगा कि आप लोग क्लियरली समझ में आए। क्लियर है? तो देखिए, तो ये मैं बताना चाहूं प्रिय बंधु, जरा ध्यान देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत एक छोटे से पार्ट में समझा देता हूं आप लोगों को, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा आइडियल सॉल्यूशन पे समझाने के लिए आप लोगों को। वो भी कैसे भाई? आइडियल सॉल्यूशन मत कहिए, अवाष्पशील विलेय के लिए रॉल्ट के नियम के लिए बात करेंगे। देखिएगा, तो मैं अब चलता हूं आप लोग को पहले वो चीज के लिए, वो थ्योरी याद रखेंगे जरा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए मैंने एक बताया था, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए रॉल्ट का नियम मैंने बताया था, जरा याद करो प्रिय बंधु, याद करो। इसमें मैंने लिया जल, प्योर वाटर, इसमें लिया मैंने चीनी यानी अवाष्पशील विलेय, ओके। मैं इसके मोल अंश को मान लिया x विलेय, कोई दिक्कत है? x विलेय का मतलब चीनी, क्लियर। और इसके मोल की संख्या मैं मान लिया n, इसके मोल अंश को मैंने वही किया x विलायक मीन जल, कोई दिक्कत प्रिय बंधु? आप देखो, इसके मोल की संख्या मैं मान लिया कैपिटल N, मोल फ्रैक्शन जब पढ़ाए थे याद रखो, ये क्या है? यानी विलेय के मोल की संख्या है, विलेय के मोल की संख्या, बोल भाई समझ में आ रहा है? मोल की संख्या को इंडिकेट कर रहा है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? विलायक की मोल की संख्या, विलायक के, है ना, मोल की, सॉरी मोल ही नहीं लिखूंगा भाई मोल की संख्या, मोल की संख्या, दैट मीन्स n मैंने मान लिया प्रिय बंधु, ध्यान दें। इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को मैंने मान लिया P0, इसके भी शुद्ध अवस्था में P0, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है? तुरंत प्रूफ करके दिखाता हूं, इसको घबराने की बात नहीं है। ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी आप लोग कैसे पढ़ाया क्या चीज P0 के लिए, क्योंकि देखो भाई सीधे इसके बारे में तो सोच भी मत करो, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। कहोगे कैसे सर? अवाष्पशील विलेय है यार, तो अवाष्पशील विलेय के लिए बताया था, जरा याद करो तो, Pa बराबर P0 A इंटू XA पढ़ाया था, जहां ये 0 था, क्या चीज? वेपर प्रेशर, चीनी है।
तो जब ये तूने पढ़ा था 0 इंटू एक्स ए बराबर क्या मिला था, बैक करके अपनी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अवाष्पशील विलायक के लिए रॉल्ट का नियम जो लिखवाया था उसमें देखो तो क्या मिला था, शून्य नहीं मिला था। इसका अस्तित्व ही क्या है, मतलब नहीं है। इसके वेपर प्रेशर से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए बिलियन की वाष्प दाब को मैं पीएस ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो प्रिय बंधु, ये बात ये रहा कब, जब जल अलग रहेगा शुद्ध अवस्था में तब पी नॉट, लेकिन जब यही जल विलयन की अवस्था में आ जाएगा तो मैं इसको कर देता हूँ क्या चीज़, पी विलायक कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी विलायक या वाटर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रिय बंधु, ये जो होता है अपने ही मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है कि नहीं, पहले बता, होता है, ठीक है ना। तो यानी पी विलायक ऐसे लिख सकते हो, हैं, पी विलायक अपने ही मोल फ्रैक्शन के क्या होता, समानुपाती होता है कि नहीं होता है, बता। अवश्य होता है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ध्यान रहे, तो मैं आप लोग को ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा मैं क्या कहता हूँ कि आप लोगों ने देखा था कि पी एक पढ़ाए थे जब, माफ़ करेंगे, पी बी बराबर पढ़ाए थे पी नॉट बी इंटू एक्स बी पढ़ाए थे, जरा याद करो। आप पी ए बराबर 0, तो पी एस बराबर अवाष्पशील विलय के लिए क्या आप लोगों ने पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी पढ़ा था कि नहीं, पहले बता, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। तो पी एस बराबर आप लोगों ने ये पढ़ा था क्या चीज़, पी बी प्लस 0। क्या आप लोगों ने पी एस बराबर ये नहीं पढ़ा था, पी नॉट बी? बोलो प्रिय बंधु, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अवश्य पढ़े थे, ठीक है। अब देख मेरे बंधु, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये बिलियन की हो गई, वही बिलियन मान लो कि यहाँ क्या लिखा गया होता, अगर विलायक हम लिख दिए होते तो क्या दिक्कत है, लो ना विलायक लिख देते हैं, क्या अंतर पड़ेगा, क्योंकि विलायक के रूप में यहाँ जल है। क्लियर हुआ ना। अब एक बात सुनो, अब देखो तो अब ये क्या कहता है कि पी विलायक जो होता है, पी विलायक, माफ करना, पी विलायक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ विलायक। यानी जब विलायक का वाष्प दाब है तो विलायक के मोल अंश के ही क्या होता, समानुपाती होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, है ना, होगा, अवश्य होगा। तो कहोगे अब सर एक काम कर दो ना, समानुपाती के चिन्ह हटाओ। ओके भाई, मैं भी वही करने जा रहा हूं। तो पी विलायक ये किसके लिए, विलयन में जो जल था उसके लिए विलायक लिख रहा हूं, बराबर क्या शुद्ध अवस्था लाऊं, शुद्ध अवस्था विलायक का, और इंटू क्या होगा, एक्स विलायक होगा कि नहीं होगा प्रिय बंधु, बता मेरे भाई, होगा ना। अब एक काम करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ पे क्या इसके जगह पे मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ, पी एस बराबर हम पढ़ चुके हैं पी विलायक पढ़े हैं कि नहीं। तो क्या इतने के जगह पर इतना नहीं रख सकता प्रिय बंधु? अवश्य रख सकते हैं, हम लोग इतना तो कोऑपरेट कर सकते हो ना, अवश्य ही रखो, रख कर देखो ना क्या मिलता है प्रिय बंधु। फिर से समझा दूंगा एक बार, ठीक है। तो पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू एक्स विलायक हो जाएगा। एक्स मत कहो, जीटा कहो, ठीक है, जीटा है, एक्स जैसा भले लिखा जाता, जीटा इसको पढ़ते हैं। अब प्रिय बंधु ये मेरे को बता, क्या आप ये बताओ, कोई भी सॉल्यूशन पढ़ते हो तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए हो कंपोनेंट बी हो, तो आप क्या लिखते हो, यही लिखते हो ना, एक्स बिले लिखोगे, एक्स बिले प्लस यानी जीटा बिले प्लस जीटा विलायक सर होगा, एज ए इक्वल कितना लिखोगे प्रिय बंधु, 1। तो अब ये मेरे को बताओ कि जीटा विलायक बराबर तुम्हारा क्या होगा प्रिय बंधु, जीटा विलायक बराबर सर 1 माइनस जीटा विले होगा। ओहो, ओके, बहुत बढ़िया। तो उठाओ मान रखो भाई विलायक, जीटा विलायक की जगह पर जीटा विलायक, तो लिखेंगे पी एस बराबर पी नॉट इंटू 1 माइनस क्या चीज, बोलो 1 माइनस क्या हो गया, बोलो ना, 1 माइनस जीटा विले,
शाबाश, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा प्रिय बंधु। अब मैं एक काम करता, क्योंकि आप जानते हो किसी भी विलेन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो जब जीटा विलायक है तो जीटा विलय प्लस जीटा विलायक बराबर 1, तो जीटा विलायक, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूं, अवाष्पशील विलय के मोल अंश में संबंध मेरे को बताना है, इसलिए मैंने विलायक को चेंज किया और विलय को जगह पे लाया प्रिय बंधु। अब आ जाओ मेरे बंधु, ये क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो किस में, माफ करना, मल्टीपल में, तो इधर डिवाइड में ला दो, PS बाई P नॉट एज इक्वल 1 माइनस जीटा विलय। ओहो, अरे यार, अभी तुरंत आप लोगों ने कहा सर देखो चीनी के मोलों की संख्या सर स्मॉल n माना था, जल के मोलों की संख्या सर माने थे, तो चीनी क्या था, विलय, तो बताओ जीटा विलय बराबर क्या होगा, तो जो पूछता है उसी के मोल ऊपर होता है n, अब बटा में कुल मोल सर होता है n प्लस n, मैं पढ़ा चुका हूँ प्रिय बंधु बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, है ना, तो PS बाया P नॉट इक्वल 1 माइनस n बाया क्या चीज बता सकते हो, n प्लस n। ओहो प्रिय बंधु, अब एक काम करता हूं, इस पार्टिकुलर इसको मैं क्या करता हूं, इसको उठाकर इस पार्ट को लाता हूं इधर और इस पार्ट को ले जाता हूं उधर, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जब माइनस वाले पार्ट इधर आएंगे तो प्लस, ये प्लस वाले पार्ट जाएंगे तो उधर माइनस, तो मैं लिख सकता हूं n बटा में n प्लस n, ऐसा क्यों, माइनस था तो प्लस हो गया, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, 1 माइनस हो जाएगा PS बाया P नॉट, होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा, तो क्या ऐसे कर सकता हूं क्या, n बाया n प्लस n। अब देख प्रिय बंधु मैं बताना चाहूंगा, तो यहां हो जाएगा P नॉट माइनस PS बाया P नॉट। बहुत लोग ऊपर से गुजर गया होगा, सर क्या कर दिए ये, अरे भाई यहां देखना, आप तो बटा के जोड़ जानते नहीं हो यार, भिन्न का यानी सब्ट्रैक्ट एडिशन जानते हो, जोड़ जानते हो, P नॉट लो 1 किया, लसा काटा, एलसीएम जब लिया तो बताओ एलसीएम कितना होएगा, 1 से गया वही, तो देखो 1 से भाग दिया P नॉट में तो भागफल आएगा P नॉट, अब P नॉट से जब गुणा करेंगे 1 में तो P नॉट ही आ गया, अब माइनस PS है ये है तो नहीं बन गया, P नॉट माइनस PS बाया P नॉट, हो गया ना क्लियर है, मेरे को तो यही तो प्रूफ करना था, हेंस P नॉट माइनस PS बाया P नॉट एज इक्वल होगा n बटा में n प्लस n। यही प्रिय बंधु आपका क्या है, रॉल्ट के नियम से वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन एवं अवाष्पशील विलय के लिए मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन है। एक बार फिर से समझाना चाहूंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, कंसेप्ट मिटाता हूं, फिर से आते हैं बात करते हैं, ठीक है, फिर से देखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है, समझ जाएंगे तो शायद थ्योरी को सिद्ध करने में बहुत आसानी, हम तो डायरेक्ट यही यूज करेंगे, उतना मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा, उतना लंबा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझने के लिए मैंने कहा था, जिसको करना होगा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए फिर से मैं चलता हूं आप लोग की तरफ, देखिए क्या चीज मैं बताना चाहूंगा प्रिय बंधु, याद करो रॉल्ट के नियम से ये पूरे सॉल्यूशन का ये था ना, तो मैं विलायक ही लिख देता हूं, सबसे बढ़िया जो ऐसे लिखता हूं, पहले जिस रूप में था PB प्लस PA, इसमें इसको मैं विलय मान लिया, कोई दिक्कत, और इसको मैंने विलायक मान लिया, जो हम लोग AB उसमें माना किया करते थे, तो क्या PS बराबर मैं लिख सकता हूं प्रिय बंधु P विलायक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, P विलायक कर दिया, और प्लस क्या चीज P विलय, उसे का दिक्कत, वेपर प्रेशर ऑफ विलय, विलय का मतलब क्या चीज, वाष्पता। अच्छा प्रिय बंधु, तो क्या ये मेरे बंधु बता, क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि P ऐसे पढ़ा था, याद कर लो, तो PB बराबर आप लोगों ने पढ़ा था कि सर P नॉट B, वहां B माने थे हम, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ केवल शुद्ध अवस्था को B न मानकर केवल हम नॉट में लेंगे, ठीक है, ये ठीक है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता प्रिय बंधु, P विलायक, अब देखो
ये बताना चाहूँगा प्रिय बंधु, यहाँ बी था तो बी है, यहाँ विलायक है तो विलायक देना जरूरी नहीं, हम नहीं देंगे। हम इसी को मान लेते हैं कि मेरा शुद्ध अवस्था यही है। विलायक के शुद्ध अवस्था को इंडिकेट ये करेगा और यहाँ मैं कर देता हूँ विलायक। उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, परेशान मत होना, क्लियर है ठीक। यहाँ गुणा का रूप है, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन अब देखो यहाँ इसके मान को यहाँ पुट किया जाएगा। लेकिन अभी ये देखो, आप पढ़े थे कि सर P बराबर P नॉट A इंटू एक्स से पढ़े थे। आप जानते थे कि किसी भी अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वाष्प दाब क्या होता है प्रिय बंधु? 0 होता है। तो आप लिख सकते हो P बिले इक्वल होगा 0 इंटू एक्स बिले। किसी को इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? तो P बिले इक्वल हो गया 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इसमें। तो टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी अब लिखेंगे P विलायक प्लस 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो गया। अब PS बराबर मैं लिख दूं, मेरे को मिला क्या है यह देखिए जरा, इसके पूरे प्लेस पर मैं ये बैठा देता हूं। तो मेरे को मिल गया क्या? P नॉट यानी शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब इंटू जीटा विलायक। अब प्रिय बंधु मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि ये भी आप जानते हो किसी भी बाइंड्री सॉल्यूशन का बिले यानी बिले प्लस विलायक का मोल अंश जो होता है, बिले प्लस विलायक का मोल अंश जो होता है प्रिय बंधु 1 होता है। तो क्या मैं, क्योंकि मुझे देखो ऐसा, अब कहोगे सर विलायक ही क्यों नहीं रख रहे हो? विलायक में संबंध नहीं पूछ रहा है, विलायक के मोल अंश के बारे में बात कर रहा है, वो भी कैसा? अवाष्पशील विलायक है, ठीक है, क्योंकि वेपर फेज नहीं बनेगा उसका। तो देखो प्रिय बंधु, मैं विलेय को इधर रख लेता हूँ, सॉरी माफ करना, विलायक को मैं इधर रख लेता हूँ और विलेय को मैं ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को विलेय को काम है। तो जीटा विलेय को मैं इधर ले गया, क्लियर हुआ। अब देखो मैं इस वैल्यू में थोड़ा सा एक और संशोधन करता हूँ, इसको इधर ही ला देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो PS बाया P नॉट एज इक्वल हो गया जीटा विलायक। प्रिय बंधु जीटा विलायक हुआ कि नहीं बता? हो गया होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो PS बाया P नॉट एज इक्वल होएगा 1 माइनस जीटा विलेय अब हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जीटा देखो विलायक के जगह पे मैंने इतना इस्तेमाल किया, देखो फिर से देख लो, विलायक कह रहा है कि मेरे स्थान पर इन बंधुओं को रख लो, तो रख दिया, क्लियर हुआ ना। अब देखो प्रिय बंधु, आप जानते हो कि सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस थे, एक चीनी था प्रिय बंधु और एक H2O था वाटर। इनके मोल की संख्या को मैंने स्मॉल n, इनके मोल की संख्या कैपिटल N। ये क्या है? अवाष्पशील विलेय है। तो बताओ, तो अब जीटा विलेय बराबर क्या होगा? तो जीटा विलेय कहता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है उसी के मोल ऊपर होता है, उसके मोल की संख्या बटा में कुल मोल की संख्या, है ना। आ जाओ प्रिय बंधु, आ जाओ, देखो तो PS बाया P नॉट एज इक्वल होगा 1 माइनस N बाया N प्लस N, कोई दिक्कत? अब देखो प्रिय बंधु, मैं इसको इधर उठा लाया, ठीक है, इधर लाता हूँ, तो लाया तो हो गया क्या? N बाया N प्लस N एज इक्वल होगा 1 माइनस P नॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, PS बाया P नॉट। अब देखो प्रिय बंधु, इतना आप लोगों ने समझ गया होगा, बोलो बुआ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो तो बउआ, देखो यहाँ, तो यहाँ लिखो ना, इसको इधर ही ला दो ना, लो, तो 1 माइनस PS बाया P नॉट एज इक्वल N बटा में N प्लस N। बोलो बउआ समझ में आया? क्लियर है? तो देख, तो अब क्या एलसीएम लोगे तो 1 का एलसीएम 1 में इतना से भाग दोगे, इतना ही भागफल आएगा, भागफल पर गुणा करोगे तो कितना?
इतना माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल क्या होगा, पी एन इतना। यही है आपका राउल्ट के नियम से, यानी वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन और उसके अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बीच का संबंध दर्शाता है। अब आप लोग को इस टॉपिक को लिखवा देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज बद्ध करता हूँ, जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है वैसे ही लिखवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में लिखने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अब लिखवाना प्रारंभ करें, मिटाएं। आप लोग अवश्य समझ गए होंगे, हम डायरेक्टली इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये सब भेजा अपने से लगाना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना कि सर कैसे समझाया, इसको रख लेना रफ पे, ओके। मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा, उसी पे डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो अब चालू करता हूं डेफिनेशन लिखवाना, ठीक ना। देखना जरा, चलो भाई, आप लोग कमेंट देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है, मजा आता है। 10 बजे जब आते हो आप लोग तो और मन करता है और मस्ती से पढ़ाने का, मजे से पढ़ाने का, बड़ी खुशी मिलती है। चलो भाई, पढ़ रहे हो, एक्टिव हो, मेहनत करने का मन करता है, और मेहनत तो देख ही रहा होगा अवश्य ही, ठीक है। देखिए आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखेंगे, 12वीं के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। सीबीएसई किसी भी बोर्ड की बात करो यार, किसी भी बोर्ड की बात करो, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, तनु विलयनों के अणु संख्यक, संख्य भी कहेगा या संख्यक भी कहेगा, इसे टेंशन नहीं लेना है। अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों को लिखें, इनके प्रकारों को लिखें। बस प्रकार के लिखने का मतलब ये समझना बउआ कि इसके पार्ट को खाली दर्शाना है, पूरे डिफाइन नहीं करनी है। ध्यान रखना 2 नंबर की क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है, आंसर मैं देना प्रारंभ करूंगा, ओके। देखिए क्या कह रहा है, बस बहुत सिंपली है इसका डेफिनेशन। किसी तनु विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कौमा तनु विलयन का अणुसंख्य संख्यक कहो या संख्य कहो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है।
तथा इसे सहजातीय गुण भी कहा जाता है, तथा इसे सहजातीय गुण भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां पूछता है ये कि मतलब कि तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। यहां देखिए आंसर है विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या, यही उत्तर है, अवश्य ही मिलेगा। ओके, चलता हूं, बात करता हूं। अब पूछ रहा है ये बातें आपसे कि इनके प्रकारों को लिखें। मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं। यह निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। आगे ठीक है। पहला पॉइंट 1 यानी माफ कीजिएगा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, माफ कीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। नंबर दो क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर तीन में आपका आएगा प्रिय बंधु हिमांक अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा परासरण दाब, एस्मोटिक प्रेशर। कंप्लीट 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए कंप्लीट क्वेश्चन मैंने कर दिया आप लोगों का। ओके, मैं क्या लिखा हूं एक बार सुन लीजिए। किसी तनु विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तनु विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यानी यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। इसे सहजातीय गुण भी कहा जाता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला यह है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा यह है क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा है हिमांक अवनमन, और यह है परासरण दाब। दैट्स ऑल, फिनिश ये हुआ। ओके, मैं इसे मिटाता हूं और इसके बारे में जितना डिटेल मैं दिया हूं अब ये इसके बारे में आपको लेकर चलता हूं आगे। ओके, चलता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसे मिटाता हूं प्रिय बंधु। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। देखिएगा अरे 12वीं की एग्जाम को तोड़ फोड़ कर दोगे, इतने मैं गारंटी देता हूं। जैसे प्रश्न लिखवा रहा हूं एकदम हूबहू ऐसे ही नहीं पूछा तो बोलना क्या बोल रहे थे सर। गारंटी मैं कह रहा हूं एकदम उसी टाइप से ही क्वेश्चन आएगा और उतना ही उत्तर देना, कंप्लीट नंबर मिलेगी। देखो आगे चलता हूं भाई। अब ये क्वेश्चन आपका ये रहा कि वाष्प दाब अवनमन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन वाष्प दाब अवनमन से क्या समझते हैं।
चलिए प्रारंभ कर लो लिखना, ठीक है। चलिए लिखता हूं, देखिएगा प्रिय बंधु, देखिए ध्यान से आप लोग, बस लिखिएगा यही बात, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब PS शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 से कम हो जाता है, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अर्थात वाष्प दाब अवनमन बराबर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P0 माइनस विलयन का वाष्प दाब PS आप लिख सकते हो। इसलिए वाष्प दाब अवनमन इक्वल होगा P0 माइनस PS। कंप्लीट 2 नंबर का अगर ये प्रश्न आता है तो इतना आप लोग लिखते तो 2 नंबर कंप्लीट आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, जब ये प्रश्न पूछेगा तो पक्का ये 2 नंबर में ही पूछेगा। कोई दिक्कत प्रिय बंधु? आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ठीक है। देखिएगा, मिटाएं अवश्य, चलता हूं। चलता हूं आगे। अब आप लोग क्वेश्चन फिर लिखवा रहा हूं, ठीक है, देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं अब वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं प्रिय बंधु, जरा ध्यान देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है। तो लिखेंगे किसी विलयन
किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS एवं शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 के अनुपात को वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखूंगा अर्थात वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या, वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS बटा में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0। अब देखिए आप लोग, इसको इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए हिंस वाष्प दाब के लिखता हूँ कि आपेक्षिक अवनमन इक्वल हो गया P0 माइनस PS बाया P0। अब कहोगे सर ये बताइए, क्या इसमें बताना चाहिए कि P0 क्या है, PS क्या है? हाँ, अवश्य यहां बताना पड़ेगा। लिखेंगे जहां PS बराबर विलयन का वाष्प दाब और P0 क्या है, तो P0 बराबर लिख सकते हो कि सर P0 क्या है, तो P0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये भी प्रिय बंधु क्वेश्चन ये शायद मेरे ख्याल से एक बार बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है। किसी भी बोर्ड की बात करता हूं यार, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का जब भी आएगा तो 2 मार्क्स का ही ये प्रश्न आएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के ये 3 प्रश्न लिखवाए, तीनों प्रश्न आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म में आ चुका है, 2 नंबर में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। इसके अब आगे बढ़ना चाहता हूं और क्वेश्चन लिखवाना चाहता हूं फिर, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्या इसे मिटाएं? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो इसे मिटाया जाए। ओके, चलते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको।
तो क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन ये बोलता क्या चीज, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोलता, यहां से लिख देता हूं प्रिय बंधु, ये लीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि वाष्प दाब क्या है। उसके बाद इसमें बोल रहे क्या चीज, तथा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें। तो हम लोग को यही देना है, पी नॉट माइनस पी एस बया पी नॉट एज इक्वल एन बटा में एन प्लस एन, यही है रोल्स लॉ, याद रखेंगे, ठीक है। अथवा एक और टाइप से प्रश्न पूछ सकता है ताकि आप लोग कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, ठीक है ना, ये भी जान लीजिए, अथवा, ठीक। कैसे पूछेगा ये कहोगे सर बता दो, ये भी, अरे बताता हूं यार, क्या दिक्कत है। तो ये पूछ सकता है कि वही पहले डेफिनेशन को मांगेगा, डेफिनेशन मांगेगा पहले, वाष्प दाब क्या है, एक नंबर का डेफिनेशन पहले देगा, ठीक है। फिर कहेगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एवं आपेक्षिक अवनमन एवं बोलेगा आपको ये चीजें कि यानी कहेगा ये बातें आपको कि अवाष्पशील विलय के, लिख भी देता हूं, अवाष्पशील विलय, या आपको अवाष्पशील विलय कहे या विलय कहे तभी यही उत्तर देनी होगी, ठीक है। अवाष्पशील विलय के मोल अंश बीच संबंध स्थापित करें, यानी रिलेशन क्या है इनमें, यह आपसे पूछेगा। ओके, इसका आंसर मैं लिखना प्रारंभ करता हूं प्रिय बंधु। ओके, तो लिखेंगे यही बातें हम लोग कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन के वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन किसी विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन
एवं विलयन में उपस्थित एवं विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी रॉल्ट का नियम कहा जाता है। अब यहां मैं बता दूं, अब यहां से कहा जाता है, अब कहता है इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां ये तो स्टेटमेंट मैंने दिया, अब ये मेन इसका आपका डेफिनेशन मिल रहा है। अब कहिएगा सर वाष्प दाब का आपने यहां पे आपने जिक्र नहीं किया। ओ प्रिय बंधु, आप लोगों को मैं अवाष्पशील और वाष्पशील विलय के रॉल्ट के नियम से पहले वाष्प दाब के बारे में मैंने बताया था और वाष्प दाब का मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है। वहां से आप लोग डेफिनेशन को लिख करके ही तब इसको पैराग्राफ चेंज करके इनका उत्तर यहां से लिखना, इसका उत्तर देना प्रारंभ करना। ओके, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अब यहां से मैं लिखता हूं इस नियम के अनुसार क्या बोले, तो वही बोलेंगे किसी विलयन के वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे? किसी विलयन के वाष्प दाब आपेक्षिक किसी विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन क्या सूत्र होगा बोलो? P नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट। आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के
मोल अंश n बटा में n प्लस n के बराबर होता है। खड़ी पाई दिया, इन्वर्टेड कोमा बंद किया। क्लियर। अब यहां देखेंगे आप लोग, याद रखेंगे ये कैपिटल एन है प्रिय बंधु, ध्यान रखेंगे क्योंकि वाटर उसमें आपको समझा दिया हूं। ऑफकोर्स इस वीडियो में बहुत डिटेल आप लोगों को समझाया हूं, ठीक है, और डायरेक्ट मैं डेफिनेशन दिया हूं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इसे मिटाना चाहूंगा, ठीक है। बस कंप्लीट ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, मिटाएं। आप लोग इसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर टॉपिक ही है, उससे जाकर के अपना डेफिनेशन लिख लेना। ओके, चलिए मिटाता हूं, देखिए जरा। चलिए देखिएगा, तो अब यहां मैं लिखूंगा डेफिनेशन को किससे, अर्थात मैं लिखता हूं, अर्थात राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम से क्या बोला डेफिनेशन, यही ना बोला है, क्या चीज, ये बोला है कि वाष्प दाब के क्या हम लोग देंगे भाई, हाँ, आपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट एज इक्वल होगा, क्या होगा बताइए, वाष्पशील विलेय के मोल अंश, अवाष्पशील विलय के मोल अंश। यहाँ अंश लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चाहे यहाँ लिख देता हूँ अंश, याद रखेंगे। मैं यहाँ हाइफन डालता हूँ ताकि इसी का पार्ट है, अर्थात n बटा में n प्लस n, इसलिए हम लोग लिखेंगे हेंस पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट इक्वल हो गया n बटा में n प्लस n, यही इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 क्या है, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलय के वाष्प दाब के अवनमन, अपेक्षिक वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी नियम संबंधी व्यंजक है, सबसे बढ़िया लिख देते हैं व्यंजक है। ओके, अब एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा इस बात को कि ये डाटा है क्या चीज़, ध्यान रखने वाली बात होगी, तो इसलिए मैं ये बता देता हूँ आप लोग को, ये पार्ट यहाँ का है, लेकिन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ, ताकि नीचे स्पेस मेरे पास नहीं है
और आप लोग देख लें, इसको मैं ऊपर ही लिखवाता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ है ये, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके आप लोग अच्छी तरह से। ठीक, तो देखिए जरा, पी नॉट पहले लिखना चाहूँगा। पी नॉट बराबर क्या है? शुद्ध अवस्था में विलायक का क्या है बोलिए? वाष्प दाब। ओके, आगे देखते जाते हैं। पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद एन क्या है? स्मॉल एन, विलेय के लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। एक बात ध्यान रखना प्रिय बंधु, ये समीकरण उतारने के बाद, ये लिखने के बाद, तब ये डाटा नीचे लिखना। ओके, यानी ये डाटा, ऑल डाटा आर यहां पे लिखाएगा। ओके, यहां देखिए, देख लेता हूं, यहां ध्यान रखेंगे, ये मोलो है, ठीक है, मोलो की संख्या ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां भी लो है, याद रखेंगे, मुंह है, विलय के मोलो की छोड़ दिया हूं, तो जरा ध्यान दें, यहां लिख देता हूं मोलो की संख्या। क्लियर ना? तो आप लोग का ये कंप्लीट, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। कई बोर्ड में मैंने देखा, सीबीएसई हो या मतलब जीबी, सभी लगभग बोर्डों में ये क्वेश्चन अराइज कर चुका है, इसलिए ये भी ध्यान रखें, ये ब्राह्मणिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। क्लियर? अगले टॉपिक के लिए मैं बात करूंगा, इसका भी आप लोग ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग के एक नई टॉपिक कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, वो है आपका क्या चीज़, क्वथनांक ओनियन, जो आपका तनु विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का दूसरा ये गुण होगा। पहला गुण बता दिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक और टॉपिक है, इसके अणु भार की मैं गणना करूंगा राउल्ट के नियम से। ओके, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्ती से पढ़ें, दम लगाकर पढ़ें, पूरे एकदम आप लोग जोर शोर से आप लोग रिमेंबर करें, याद करें, ताकि एग्जाम में बैठे तो अपने से लिख कर प्रफुल्लित हो, खुशी मिले कि नहीं मैं लिखा हूँ अपने से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।